विभाग जी सोनू मोनू को कह के चल कि ऐसा गलती काहे करता है। तुम पहले गंगा जी सब उसे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। डाक कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार किया तुम आदमी। पहले जरा इस तस्वीर को देख लीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनकर देख लीजिए। आप तस्वीरें देख लिए होंगे, आवाज सुन लिए होंगे, आपको लग रहा होगा कि यह दीपावली का नजारा है। आप आवाज सुनकर यही सोच रहे होंगे कि पटाखे छूट रहे हैं, खुशियां मनाए जा रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ये आपके दिमाग का एक कल्पना है। ये मुकामा है साहब, मुकामा, वही छोटे सरकार वाला मुकामा, जहां एक बार फिर जो है गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। छोटे सरकार गर्म हो चुके हैं और ये मुकामा का नौरंगा गांव है जहां पर गोलियां चल रही हैं। तो क्या छोटे सरकार पुरानी दुनिया में फिर लौटेंगे? और एक गैंगस्टर है सोनू मोनू, जो छोटे सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर नीतीश को घेर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे 65% हमारे दर्शक हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह अपने दरबार लगाकर रोज फरियाद सुनते हैं और उनके दरबार में एक फरियादी सुबह सुबह पहुंचा और फरियाद किया कि सोनू मोनू नाम का 2 व्यक्ति उसके घर को कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करने के बाद उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं था, सोनू मोनू के खिलाफ में दर्जनों लोग कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन पहले अनंत सिंह उस बात को इग्नोर करते हैं। ये आइए अनंत सिंह से ही सुन लेते हैं। तो भेजा दिया डीएसपी साहब, वहाँ रिपोर्ट के गए डीएसपी साहब तक कोई नहीं गया है। 5 घंटा का न्यूज था, 5 घंटा तारा 5वां घंटा पे तो कोई परिवर्तन को घर से भागत था, तारा लगत था और हाँ पूंजी उंजी नहीं था, तो पूंजी कोई लाके दिया। 2 आदमी हम बोले जाओ, आवड़ा बोला कि लाओ, ऐसा जुलूम काहे करता है। हाले हम लोग घर पर बोला के ले गया, लल्लो बाबू को माला पहनाता है, पार्टी में रह के सब कुछ और बाद ऐसे काहे जनता के साथ करता है। 2 लड़की के दांत तोड़ दिया, तो वो बूढ़ी को उखाड़ दिया। तो आप लोग जाइएगा तो देखिएगा, आप जनता में घूरिएगा न, तो ये हमारा कुछ कहे तो फायदा है, जानते में घूम लीजिएगा। आप अनंत सिंह की बातों को सुन लिए होंगे। उनका ये पक्ष है कि कैसे लोग फरियाद किए और फिर उन्होंने क्या किया। अब अनंत सिंह इस पूरे प्रकरण पर बोल रहे हैं, लेकिन उधर अब सोनू मोनू अनंत सिंह को ही चैलेंज कर रहा है कि वो 34 साल का है, अनंत सिंह 68 साल के हैं और वो पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हैं। वो करारा जवाब देने की बात कर रहा है, कैमरे पर आकर बोल रहा है। लेकिन अनंत सिंह को आप भली भांति जानते हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि भड़काओ मत, भड़काओगे तो ठीक नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्षेत्र में उनके रहते ऐसा कोई कर नहीं सकता कि गरीबों को कोई तंग कर दे, परेशान कर दे। तो मुकामा फिलहाल गर्म हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं कि सोनू मोनू पहले अनंत सिंह का करीबी हुआ करता था, लेकिन अनंत सिंह से फिर वो दूर चला गया। अनंत सिंह जब जेल में गए तो फिर वो राजनीति करने लगा और फिर राजनीति में भी एक अच्छी पकड़ हो गई उसकी। और आरजेडी अब ये आरोप लगा रहा है कि एक दिल्ली में बैठे नेताजी हैं
जो अनंत सिंह को भी भड़का रहे हैं और सोनू मोनू को भी उकसा रहे हैं और पूरा खेल दिल्ली से चल रहा है। आरजेडी ये आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधि व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही अपने कलम से बिहार के 2 बाहुबलियों को जेल से बाहर निकाले हैं, आनंद मोहन और अनंत सिंह। तेजस्वी यादव को सुन लीजिए। क्या हो रहा है बिहार मोकामा में जो घटना हुआ है सुनाई दे रही है, 100 राउंड फायरिंग हो रहा है। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखिए, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो हैं उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोलें। आखिर खुलेआम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। लेकिन माननीय से भी रंगदारी मांगा जा रहा है। जिन लोगों को संशोधन करके बाहर लाया गया उसके सामने ही आप। तेजस्वी जी, अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है
तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। जेल से भी छुड़वा रहे तेजस्वी। अब तेजस्वी यादव को आप सुन लिए होंगे, तेजस्वी यादव किस तरीके से घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में आपको बता रहे हैं कि नौरंगा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को आशंका है कि कहीं पुलिस हटने पर अनंत सिंह और सोनू मोनू का गैंग एक दूसरे पर हमला न बोल दे और विधि व्यवस्था बिगड़ न जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन के मोड में है और दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सोनू मोनू का नाम इस एफआईआर में दर्ज होता है या नहीं, और सोनू मोनू की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है उसमें अनंत सिंह का भी नाम तो नहीं शामिल होता है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, मोकामा इलाके का जो है पूरा माहौल बदल चुका है, लोग दहशत में हैं और ये सोच रहे हैं कि गैंगवार एक बार फिर न छिड़ जाए। अगर छोटे सरकार फिर पुरानी दुनिया में लौटे तो बड़ा मुश्किल होगा। इधर गैंगस्टर सोनू मोनू का भी कद ऊंचा हो चुका है और क्षेत्र के लोगों का डर यही है। फिर हम अगले खबर में आपको बताएंगे कि ये प्रकरण में आगे क्या हो रहा है, अनंत सिंह कौन से कदम उठाने जा रहे हैं, सोनू मोनू क्या करने जा रहा है और राजनीतिक स्तर पर कौन से फैसले लिए जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है।